रीसेंट चेंज हमारी मेडिकल साइंस में आया है, वो है चेंज ऑफ नेम ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो सिर्फ ये ओवरीज तक एक कंडीशन या डिजीज महदूद नहीं है, जिस्म के बाकी अज्जा, बाकी सिस्टम्स एंड ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर हम इसका नाम पॉली एंडोक्राइन, जो पहला इसका वर्ड है, ये शो करता है कि बेशतर और हार्मोन्स भी इसके साथ अफेक्टेड हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर शमाइला हनीफ, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी, फातिमा हॉस्पिटल लाहौर। आज जो रीसेंट चेंज हमारी मेडिकल साइंस में आया है, वो है चेंज ऑफ नेम ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसको हम PCOS कहते हैं। रिसेंटली ग्लोबल कंसेंसस से इसका नाम चेंज करके PMOS रख दिया गया है, जिसका मतलब है पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसलिए क्योंकि जब हम PCOS का लफ्ज़ सुनते हैं तो इसका मतलब है कि ओवरीज़ के अंदर कोई मसले हैं, पर असल में इस डिज़ीज़ के साथ सिर्फ ओवरीज़ तक कोई मसाइल महदूद नहीं होते, इसके साथ बेशतर और ऑर्गन्स एंड मेटाबॉलिज्म बॉडी का अफेक्टेड है। इसलिए डॉक्टर्स ने ये तजवीज़ दी कि इसका ऑफिशियली नाम हम चेंज कर दें, ताकि ये समझने में आसानी हो कि किसी खातून में मसाइल सिर्फ ओवरीज़ तक नहीं है, इसके साथ और भी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं। अगर हम इसका नाम पॉली एंडोक्राइन, जो पहला इसका वर्ड है, ये शो करता है कि बेशतर और हार्मोन्स भी इसके साथ अफेक्टेड हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि मेल हार्मोन्स, जिसको हम एंड्रोजन्स कहते हैं, वो औरत के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से औरत के चेहरे पे अनचाहे बाल हो जाते हैं, एक्नी हो जाती है। हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब कुछ हो जाता है। साथ में इसका सेकंड वर्ड है मेटाबॉलिक, लिहाजा ये शो करता है बेशतर और बॉडी के ग्लैंड्स भी इस डिजीज़ प्रोसेस के साथ अफेक्टेड हैं। जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस इसका मेन लैंडमार्क है, वो बॉडी में होता है और इसकी वजह से मज़ीद मसाइल होने लग जाते हैं। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, वज़न ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, शुगर के चांसेस ज़्यादा होने लग जाते हैं, ब्लड प्रेशर होने का चांस ज़्यादा हो सकता है, लिपिड प्रोफाइल, हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने लग जाता है। ऐसी ख़वातीन में कार्डियोवैस्कुलर हार्ट डिजीज़ जो है वो ज़्यादा देखने में आई हैं। सो सिर्फ ओवरीज तक ये महदूद नहीं है, डिफरेंट मेटाबॉलिक ग्लैंड्स जो हैं वो सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं और इसके डिफरेंट प्रेजेंटेशंस ख़वातीन के अंदर रहती हैं। साथ में ओवेरियन इसका वर्ड है। ओवेरियन तो हमें पहले ही पता है कि ओवरीज तो इसमें इन्वॉल्व है ही हैं, इसलिए इस कंडीशन में लोगों को पीरियड्स, ख़वातीन को पीरियड्स सही नहीं आते, इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं, दिन ऊपर चले जाते हैं, महीने ऊपर चले जाते हैं। साथ में प्रेगनेंसी ठहरने में प्रॉब्लम्स होती हैं। जिनको प्रेगनेंसी हो जाए पॉलीसिस्टिक ओवरीज में, उनकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जैसे कि मिसकैरेज होने का चांस, ब्लड प्रेशर डेवलपमेंट होने का चांस, फ्यूचर में ऐसे ख़वातीन को यूट्रस का कैंसर होने का चांस ज़्यादा है। तो सिर्फ ये ओवरीज तक एक कंडीशन या डिजीज़ महदूद नहीं है, जिस्म के बाकी अज्जा, बाकी सिस्टम्स एंड ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब हम इसको पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम के तौर पे लेते हैं, तो हमें ये भी समझ आती है कि इसकी ट्रीटमेंट में बेशतर और मेडिकेशंस इन्वॉल्व हैं, जो हम पेशेंट्स को देते हैं, और साथ में ये भी इंडिकेट होता है कि इसकी ट्रीटमेंट में बेशतर और जो डॉक्टर्स हैं या कंसल्टेंट्स हैं डिफरेंट डोमेन्स के, वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो PCOS का नाम अब चेंज करके पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम रख दिया गया है, PMOS, ताकि आप सबको ये समझ आए कि ओवरी तक ये मसला नहीं है, इसमें बेशतर और बॉडी के ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे करने से आपकी मैनेजमेंट लाइन जो है वो ज़्यादा ब्रॉड हो जाती है और ये डॉक्टर्स के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है आपको समझाने के लिए कि सिर्फ आपकी ट्रीटमेंट में ओवरीज को हमने ठीक नहीं करना, आपके बाकी सिस्टम जो अफेक्टेड हैं उनका मैनेजमेंट भी उतना ही ज़रूरी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।